उसको रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? मेरी। और मैं ये जिम्मेदारी पूरी शिद्दत से लेता हूं कि गोकशी ना हो, इसके लिए जितने संभव प्रयास हैं हम करेंगे। और आपको भी करना पड़ेगा, अपने लोगों को बताना पड़ेगा कि शासन व्यवस्था ये नहीं चाहती कि गोकशी हो। और अगर गोकशी हो गई, मैंने ठीक वही बात बताई जो छेड़खानी के साथ थी। चूल्हे हिला दूंगा, चूल्हे। अगर मुझे कोई भी आदमी मिल गया गोकशी में लिप्त, तो मैं ऐसी कार्रवाई करूंगा तो आप समझ लीजिए गांव की दीवारें हिल जाएंगी। एक मैसेज चला जाए, चूंकि इसमें शासन खुद जो है चाह रहा है कि कार्रवाई होनी है, और हम लोगों को उनके इसी निर्देश का प्रतिनिधि बनकर आपके क्षेत्र में आपके बीच में हुए हैं हम लोग। इसलिए और गोवंश संरक्षण की तमाम सारी योजनाएं चल रही, वो एक अलग विषय है। लेकिन गोकशी ना हो, इसके लिए पुलिस प्रशासन को जिम्मेदार माना जाता है। और गांव में जिम्मेदार नागरिक की हैसियत से आपकी जिम्मेदारी ज्यादा होती है कि इस बात की जागरूकता फैलाई जाए कि जिस बात का निषेध है, जिस बात को रोका जा रहा है, उसको आप कैसे करने दे रहे गाँव में। अभी एक दो गांव से और हमको सूचना मिली है, कहीं से अवशेष मिले, आए दिन सूचनाएं मिल जाती है। ये ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि जिसको इस पृथ्वी से मन भर गया हो वो इस तरह की घटना करने की सोचे। जिसको लग रहा है कि नहीं, अभी हमको अपने बाल बच्चों के बीच में रहना है, नाना प्रकार के इस दुनिया का, इस सांसारिक माया मोह का लाभ लेना है, वो इन सब चीजों को छोड़ दे, अन्यथा जो है वो ठीक नहीं होगा। ये सभी लोगों को, अब जितने जिम्मेदार लोग हैं, डॉक्टर साहब हैं, इंसाद हैं, आसिफ हैं, मोहित प्रधान हैं, इधर जितने लोग आए हैं, देहरा से, कस्बे से भी कुछ लोग आए। कस्बे से कौन है? ये तो डॉक्टर कस्बे से, ये देखिए मौली साहब हैं। सभी लोग एक बार मीटिंग कर लीजिएगा। मेरा आपसे हाथ जोड़कर आग्रह है, मैं बार बार इसको कहने की मुझे आवश्यकता न पड़े, एक बार मीटिंग करके जितने जिम्मेदार लोग हैं मीटिंग कर लीजिएगा गाँव में। और आप सबको पता है कि गोकशी में लिप्त कौन कौन लोग हैं, उनके घर वालों को जरूर बुलवा लीजिएगा। उनसे कह दीजिएगा भाई इससे तौबा करो, अब काम खत्म करो, ये सब नहीं होना है। अगर करने की कोशिश करेगा उसके बावजूद भी कम से कम आप ऊपर वाले को भी कह देंगे कि भाई हमारी सहभागिता सम्मिलितता नहीं, मैंने मना कर दिया, मैंने इसे हिदायत कर दी थी कि व्यवस्था चलने वाली है। और अगर आपके कहने के बावजूद नहीं वो मानते हैं, तो आप जिम्मेदार नागरिक हैसियत से और हम लोगों से तारतम्य रखने के नाते कि थाना प्रशासन को मदद होनी चाहिए, आप हमको विश्वास में लीजिए, आप हमको बताइए। और अगर आप कहेंगे तो ये बात हम आपके गांव में मीटिंग करके लोगों को बुलवाकर मस्जिद में या सार्वजनिक जगह पर बैठकर हम वहां भी बात कर लेंगे, वहां बात करके उनको भी हिदायत कर दी जाए। अच्छा जीवन जीने में सरलता ज्यादा है, बुरा जीवन जीने में कठिनाइयां अधिक हैं। ये उनको आप समझाएंगे तो उनको समझ में आ जाएगा। जितनी राह आसान करनी हो जीवन की, उतना सरल जीवन जीना चाहिए। जिसके लिए जिस व्यवस्था में कानून नहीं है, कानून मना करता है भाई गोकशी नहीं होनी है, नहीं होनी है तो नहीं होनी है, तो क्या आप रावण है कर लेंगे। अगर प्रशासन नहीं चाह रहा है, पुलिस नहीं चाह रही, व्यवस्था नहीं चाह रहा है, सिस्टम नहीं चाह रहा है गोकशी हो, आप कौन होते भाई? आपको इतने बड़े तीरंदाज हैं, फिर भी आप करेंगे, चुनौती देंगे क्या सिस्टम को? अगर कोई इस तरह से अगर चाहे कि व्यवस्था को चैलेंज देंगे, तो हम उस चैलेंज को स्वीकार करेंगे। और उसके बाद हमारा चैलेंज स्वीकार करना, मेरी नाराजगी, मेरा बुरा मानना, सब उसको झेलना पड़ेगा। इसलिए आप सभी लोगों से आग्रह है कि इसको जो है रोकिएगा। ये मीटिंग त्योहार के लिए थी। मैं ये चाहूंगा कि जितने लोग यहाँ पर इस कार्यक्रम में आए हैं शांति समिति की मीटिंग में, इनको लगता है कि कुछ पुलिस व्यवस्था वहाँ होनी चाहिए, कुछ वहाँ पर व्यवस्था जुलूस के दौरान या शोभा यात्रा के दौरान रहनी चाहिए, या और किसी प्रकार की, वो वाला दूर हो गया, पत्थर वो हट गया, ईंट डॉक्टर अम्बेडकर जयंती के जुलूस में जो शोभा यात्रा के दौरान आने वाले थे, एक ईंट बता रहे थे ना, रोड़ा। सुशील आ गया, सुशील अर्जुन तुम गए थे, वो जो बीच में रोड़ा था, वो एक वही पत्थर वहाँ लगा दिया था ना रास्ते में, भी हम चेक करवा रहे हैं। वो शोभा यात्रा के दौरान कोई दीवार सी लगा दिया सर, वो हटा रहे हैं। हटा रहे? हाँ, हटवा देना, हटा रहे हैं, बात नहीं है। रास्ते में कोई बाधा वाधा ना बने, जो निर्धारित रूट है उस पर कार्यक्रम चलता रहे। आज हटा देंगे, हम लोग भी चलते रहेंगे आपके साथ। मैंने पिछली बार भी कहा था सभी लोग, और हम यहाँ पर जब कई लोगों से मैं इस बात की चर्चा करता रहता हूँ कि भाई जब यहाँ थाना अध्यक्ष हूँ तो मैं केवल पुलिस पर्सन हूँ या पुलिस वाला हूँ, इस दृष्टि से मैं काम नहीं करता। मैंने बताया पितृभाव से काम करता हूँ।
मैं ये मानता हूँ कि पूरे थाना क्षेत्र का दायित्व मुझ पे है और पूरे थाना क्षेत्र का पिता हूँ मैं। तो मैं जैसे पिता अपने संतान की सुरक्षा, दंड ये सब करता रहता, उस भाव से मैं काम करता हूँ। किसी प्रकार से कोई बदले का भाव नहीं, किसी से कोई किसी प्रकार का प्रतिशोध नहीं, किसी प्रकार अनावश्यक कार्रवाई नहीं। पितृभाव से अगर मैं कार्य सोच रहा हूँ तो ये आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप जो है थाना की, पुलिस प्रशासन के सहयोग करिए, मदद करिए। हम पिछली बार भी ये कहे थे कि पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है। चलने को एक पांव से भी चल रहे हैं लोग, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। अगर आप साथ खड़े होंगे तो हम लोग माहौल बना पाएंगे। पूरे थाना क्षेत्र में नाना प्रकार के परिश्रम, नाना प्रकार की दौड़ भाग करने के बावजूद, नाना प्रकार की मीटिंग्स करने के बावजूद, हर जगह सबको हिदायत करने के बावजूद, रोज नई नई घटनाएं, विचित्र प्रकार की घटनाएं। कई बार ऐसा लगता है लाड में काले यहीं कहीं बैठ कर बीसीसी आरपीसी लिखा होगा। भारतीय दंड विधान में वर्णित प्रत्येक प्रकार का अपराध हो रहा है। हम लोग सोचते थे आईपीसी कुछ धाराएं मौन व्रत धारण करी हुई यहाँ सब लगानी पड़ रही। कोई ऐसी धारा नहीं जिसका उपयोग न लेते हुए लोग। आदमी अप्राकृतिक दुष्कर्म से लेकर क्या क्या नहीं कर दे रहा है। क्या क्षेत्र है ये? जितना घटना करने वाले जिम्मेदार है ना, ये घटना को देखते रहने वाले और उनको जागरूक न करने वाले भी जिम्मेदार हैं। जो समाज के जिम्मेदार लोग अपने को कहते हैं कि हम इस समाज के मुअज़्ज़िज़ आदमी हैं, जिम्मेदार आदमी हैं, और उनके रहने के दौरान घटनाएं हो रही हैं, इसका मतलब है कि आपकी जिम्मेदारी में कुछ कमी है, जिम्मेदार और बनना पड़ेगा। और आइए मिलजुल कर आगामी त्योहार को हम लोग निपटाएं। किसी प्रकार से कहीं भी, जब भी आपको लगता हो, जब भी आप संकट में हो, जब भी आपको लगता है घना अंधेरा छा गया है, जब भी लगता है कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, आप मुझको स्मरण कीजिएगा। हर संभव आपकी कोशिश करके मदद की जाएगी जहां भी आप होंगे, न केवल थाना क्षेत्र में, न केवल कहीं भी, जहां भी आप रहेंगे। और मुझे लगता है कि आपके भाई बंधुओं से अधिक मदद करने की क्षमता हम लोग रखते हैं और मदद करते रहते हैं। केवल इतना जानकारी होनी चाहिए कि आप थाना धौलाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। जहाँ भी आवश्यकता पड़ेगी हम लोग आपके आसपास खड़े रहेंगे, लेकिन हम लोगों के साथ भी कदम से कदम पर मिलाकर चलिए। थाना क्षेत्र को नया स्वरूप हम लोग देंगे, नई तरह से त्योहार को भी मनाएंगे। जरूरत पड़ने के बाद पूरे जनपद में हम लोग उदाहरण बनकर दिखाएंगे कि हापुड़ जनपद में थाना धौलाना क्षेत्र में निष्कंटक त्योहार मनाए जाते हैं, आपस में मिलजुल कर लोग त्योहार मनाते हैं। बहुत बढ़िया। किसी भी प्रकार से कहीं कोई संकट हो मुझे बताइए। सब आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ किसी को कहना हो बताइए। देवेंद्र जी लीजिए। साथी हैं, हम तो ये कहते हैं सब त्योहार, ये तीनों चारों त्योहार है, सब मिलजुल के बनाना, प्यार बना के सब इस त्योहार को मनाना, जो कि नौरते हैं, रमजान है, अम्बेडकर जयंती है, सभी इस त्योहार को अपना मान के बना। मैं इसी बात को कहकर अपनी मान लीजिए। सिसोदिया जी, संदीप जी बोलिए। अरे मैं बोलूँगा, बैठो। और किसी कोई समस्या हो बता देना, इसमें उल्लेख हो जाएगा। संदीप जी देखिए, अभी तक हमारा जो क्षेत्र है ऐसी कोई घटना नहीं हुई है, और हमारे यहाँ जितने भी त्यौहार हैं शांतिपूर्वक मनाए जाते हैं। और बाकी आप साहब ने बाकी सारी बातें बता दी हैं। इतना है कि जैसे मान लीजिए कई बार ऐसा हो सकता है कि जागरण जैसे होते हैं नवरात्रि में, उसके बाद कई बार ऐसा हो सकता है कि वही समय रोज़ा खोलने का हो, वैसा होता नहीं है। तो मैं ये चाहूँगा कि उसमें थोड़ी सी सभी सहिष्णुता बनाए रखें, और किसी भी जो छोटी मोटी बात है उनको निभाएं। दोनों जितने भी पक्ष हैं वो किसी बात को दिल पे ना लें। मतलब कोई भी जो इस तरह की घटना है उसको निभाने की कोशिश करें, और अगर ऐसा होगा तो फिर कोई भी किसी तरह की समस्या आएगी। धन्यवाद। और बस्ती के क्षेत्र के जितने भी लोग हैं मेरे, वो जो मेरे बड़े हैं, मेरे हमदर्द हैं, और इन्हीं के साथ साथ मेरे हमारे थाने के कोतवाल साहब हैं, इनकी जो जितनी भी बातें हुई हैं, इन सब को सुनने के बाद बहुत अच्छा लगा है मुझे। और वैसे भी जो मेरे भाई ने बोला भी कि हमारे क्षेत्र में इस तरीके की घटना कभी ना हुई है, और मुझे आशा है आने वाले समय के लिए भी कि इंशाल्लाह कभी भी ऐसा ना होगा, ना हुआ है। और इंशाल्लाह हम लोग सभी हर तरीके से शांतिपूर्वक जितने भी हमारे हो, चाहे अम्बेडकर जयंती हो, चाहे नवरात्रि हो,
और चाहे रमज़ान हो, चाहे ईद उल फितर हो, जितने भी त्यौहार हैं सबको शांतिपूर्वक मनाने की पूरी जो है कोशिश करेंगे, पूरा प्रयास करेंगे। और जितनी भी हमारी कोशिशें हैं और हमारा जितना भी साथ हो सकता है कोतवाल साहब के लिए, हमारा तन मन धन हर तरीके से हम इंशाल्लाह तैयार हैं।